जब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरावे कछु नाही। तुम जाने जेहि कारण आयो, ताते तातन कहि समझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सोनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तुम रे भजन प्रभाव अघारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु बिसहल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गाम्य भजई जेहि संता। अस तव रूप बखानहु जानहु, फिर फिर सगुन ब्रह्म प्रतिमानहु। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेउ रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाहु, पावन पंचवटी तेहि नाहु। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। पास करहु तुम रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाई। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसी से हेतात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी ओर कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी महिमा गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपसे समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो वह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा, हे प्रभु एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां वृद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी बहे मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रतिहति ओहि सुहाय। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुर
मधु पे मधुर गुंजत छवि लयहि शोभन बरनी न सक अहि राजा जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई ओय समझाई कहऊँ सोई देवा सब दजी करहूँ चरण रज सेवा कहऊँ ज्ञान विराग अरु माया कहऊँ सो भक्ति करहूँ जेहि दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और वे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब प्रकार समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।